बैसगीर की तारीख कदीम और पेचीदा है जो सदियों पर मुहित है। इस तारीख को मुख्तलिफ दौरों में तकसीम किया जा सकता है जिनमें कदीम दौर, कुरून वस्ती और जदीद दौर शामिल हैं। कदीम दौर बैसगीर की कदीम तारीख तकरीबन 5000 साल कब्ल मसीह में वादी सिंध की तहजीब से शुरू होती है। यह तहजीब दरियाए सिंध के किनारे वाक़ थी और उसके अहम शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। यह तहजीब अपनी तरक्की याफ्ता शहरी मनसूबाबंदी, तहरीरी निज़ाम और ज़राअत के लिए मशहूर थी। वैदिक दौर वादी सिंध की तहजीब के ज़वाल के बाद आर्याई कौमें बैसगीर में आए। वैदिक दौर तकरीबन 1500 कब्ल मसीह से शुरू होता है। इस दौर में वेदों की तख्लीक हुई जो हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबें हैं। आर्याई सकाफत और ज़बान ने बैसगीर की तहजीब और सकाफत पर गहरे असरात मुरतब किए। मौर्य और गुप्ता सल्तनत मौर्य सल्तनत 322-185 कब्ल मसीह चंद्रगुप्त मौर्य के तहत कायम हुई। इस सल्तनत के सबसे मशहूर हुक्मरान अशोक थे जिन्होंने बुद्ध मत कबूल किया और उसकी तरवीज की। अशोक के बाद गुप्ता सल्तनत 320-550 ईस्वी का दौर आया जो हिंदू मजहब, फ़ुनून लतीफ़ा और साइंसी तरक्की के लिए मशहूर है। इस दौर को बैसगीर का सुनहरी दौर कहा जाता है। कुरून वस्ती कुरून वस्ती में बैसगीर पर मुख्तलिफ मुसलमान सल्तनतों का गलबा रहा। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया और यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की। दहली सल्तनत 1206-1526 और मुगलिया सल्तनत 1526-1857 ने बैसगीर की तारीख में अहम किरदार अदा किया। मुगल बादशाहों में अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के नाम काबिल जिक्र हैं। इस दौर में इस्लामी फ़िन तामीर, अदब और सकाफत ने बैसगीर को गहरे असरात में लिया। बरतानवी राज 1757 में प्लीसी की जंग के बाद बरतानिया ने बैसगीर पर अपना तसल्लुत कायम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए बरतानवी राज की बुनियाद रखी गई। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बैसगीर बराह रास्त बरतानवी हुकूमत के तहत आ गया। इस दौर में जदीद तालीम, रेलवे और अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी गई, मगर साथ ही साथ बरतानवी इस्तेहसाल और इक्तसादी बदहाली भी देखने में आई। तहरीक आज़ादी 20वीं सदी में बैसगीर में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे रहनुमाओं ने इस तहरीक में अहम किरदार अदा किया। 1947 में बैसगीर को आज़ादी मिली और उसके नतीजे में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग ममालिक के तौर पर वजूद में आए। जदीद दौर आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए। भारत में सेकुलर जमहूरिया का निज़ाम अपनाया जबकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया बना। दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ सियासी, इक्तिसादी और समाजी चैलेंजेस का सामना किया। 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के नतीजे में बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। नतीजा बैसगीर की तारीख मुख्तलिफ तहजीबों, मज़ाहिब और सकाफ़तों के मिलाप की दास्तान है। यह ख़िता क़दीम तहजीबों, अजीम सल्तनतों और जिदोजहद आज़ादी की तारीख से भरपूर है। आज बैसगीर के ममालिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आलमी मंजरनामे में अहम मकाम रखते हैं। बरतानवी राज का पस मंज़र बरतानवी राज की इब्तिदा 1757 में प्लीसी की जंग से हुई जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज अल-दौला को शिकस्त दी। इस जंग के बाद कंपनी ने हिंदुस्तान में अपना तिजारती और सियासी असर और रसूख बढ़ाना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मकामी हुक्मरानों के साथ मुआहदे किए और कई इलाकों पर कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गलबा इब्तिदाई तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारती मराकज़ कायम किए और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। 1766 में बिक्सर की जंग में फ़तह के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी हुकूक हासिल किए। इसके बाद कंपनी ने बतदरीज जनूबी और मगरबी हिंदुस्तान में भी अपनी ताकत बढ़ाई। 1857 की जंग आज़ादी 1857 में बैसगीर में पहली जंग आज़ादी आ बगावत हुई। इस बगावत में मुख्तलिफ इलाकों के सिपाहियों, जमींदारों और अवाम ने शिरकत की। ये बगावत ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म और सितम, भारी टैक्सों और मजहबी मुदाखलत के खिलाफ एक अवामी रद्द अमल थी।
इस बगावत को बरतानवी फौज ने सख्ती से कुचल दिया और उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने बईसगीर का कंट्रोल बराह रास्त अपने हाथ में ले लिया। बराह रास्त बरतानवी हुकूमत 1858 में बरतानवी पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया जिसके तहत बईसगीर का इंतजाम ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर बराह रास्त बरतानवी हुकूमत को दे दिया गया। इसके बाद बरतानवी ताज के तहत वायसराय मुकर्रर किए गए जो बईसगीर का इंतजाम संभालते थे। बरतानवी राज के दौरान इंतजामी, अदालती और तालीमी निज़ाम में कई इस्लाहात की गई। तालीमी निज़ाम में इस्लाहात। बरतानवी राज के दौरान जदीद तालीमी निज़ाम मुतारिफ कराया गया। 1835 में लॉर्ड मिकाले की तालीमी पॉलिसी के तहत अंग्रेज़ी ज़बान को तालीमी निज़ाम का हिस्सा बनाया गया। इस पॉलिसी का मकसद बरतानवी कल्चर और ज़बान को फ़रोग़ देना था। इसके नतीजे में हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान जदीद तालीम की अहमियत बढ़ी और नए तालीमी इदारे कायम किए गए। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की। बरतानवी राज के दौरान रेलवे, टेलीग्राफ और सड़कों के निज़ाम में खातिर खा तरक्की हुई। 1853 में बईसगीर में पहली रेलवे लाइन मुंबई से थाना तक बिछाई गई। रेलवे निज़ाम ने तिजारत और सफ़र को आसान बनाया और मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ने में अहम किरदार अदा किया। इक़्तिसादी इस्तेहसाल। बरतानवी राज के दौरान बईसगीर की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। बरतानवी हुकूमत ने ज़री पैदावार और मादनी वसाइल का इस्तेहसाल किया। हिंदुस्तानी सनतों को तबाह किया गया और बरतानवी मसनूआत को फ़रोग़ दिया गया। भारी टैक्सों और ज़मींदारी निज़ाम ने किसानों की हालत अबतर बना दी। इसके नतीजे में कहत और भूखमरी जैसे मसाइल पैदा हुए। सियासी और समाजी तहरीकें। बरतानवी राज के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी और समाजी तहरीकें शुरू हुईं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई जो कि हिंदुस्तानी अवाम के हुकूक और आज़ादी के लिए जिदोजहद करने वाली पहली बड़ी सियासी जमात थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग, आर्या समाज और बरहमो समाज जैसी तहरीकें भी उभरे। गांधी जी और अदम तशद्दुद की तहरीक। महात्मा गांधी ने बरतानवी राज के खिलाफ अदम तशद्दुद की तहरीक शुरू की। उनकी क़ियादत में सत्याग्रह, अदम ताउन और सिविल नाफरमानी जैसी तहरीकों ने अवाम को मुतहर्रिक किया। गांधी जी के उसूलों पर मबनी तहरीक ने बरतानवी हुकूमत को मुश्किलात में डाल दिया और आलमी सतह पर हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी को पजीराई मिली। दूसरे आलमी जंग और तहरीक आज़ादी। दूसरी आलमी जंग के दौरान बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानी अवाम की मर्जी के बगैर उन्हें जंग में शामिल किया। इसके खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक 1942 में शुरू हुई। इस तहरीक में अवाम ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और आज़ादी का मुतालबा किया। बरतानवी हुकूमत ने इस तहरीक को दबाने की कोशिश की मगर अवाम की जिदोजहद जारी रही। बईसगीर की तकसीम। 1947 में बरतानवी हुकूमत ने बईसगीर को दो हिस्सों में तकसीम करके भारत और पाकिस्तान के नाम से दो आज़ाद रियासतें बनाएं। इस तकसीम के नतीजे में बड़े पैमाने पर फसादात और नक़ल मकानी हुई। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपनी जायदादें छोड़नी पड़ी। बरतानवी राज का असर। बरतानवी राज ने बईसगीर की तारीख़, सकाफ़त और मईशत पर गहरे असरात मुरत्तब किए। जदीद तालीमी निज़ाम, अदालती निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की बरतानवी राज की दीन है। मगर साथ ही साथ बरतानवी राज के दौरान बईसगीर की इक़्तिसादी बदहाली, इस्तेहसाल और समाजी मसाइल में इजाफा हुआ। नतीजा। बरतानवी राज बईसगीर की तारीख़ का एक अहम दौर है जिसमें अवाम ने अपनी आज़ादी और हुकूक के लिए जिदोजहद की। इस दौर में बईसगीर के सियासी, इक़्तिसादी और समाजी निज़ाम को तब्दील करके रख दिया। बरतानवी राज के खात्मे के बाद भारत और पाकिस्तान दो आज़ाद रियासतें बने जो आज आलमी सतह पर अहम मकाम रखती हैं।